एक कहानी सुनाती हूँ, पुरानी कहानी है, एंड हू डजंट लव अ गुड स्टोरी, राइट? तो नार्सिसस नाम का एक हंटर होता है, बल्ला का खूबसूरत आदमी, चेहरे का नूर ऐसा कि लोग उसको देखकर हिप्नोटाइज हो जाते। नार्सिसस को तो बहुत सारे लोग पसंद करते थे, लेकिन नार्सिसस किसी को पसंद नहीं करता था। जितने भी प्रपोजल उसके पास आते वो हार्ट ब्रेक पर ही खत्म होते। और ऐसा ही एक प्रपोजल आया एमेनियस का। एमेनियस का प्रपोजल आया नार्सिसस के बाद, जो उसने रिजेक्ट कर दिया, जिससे एमेनियस का हार्ट ब्रेक हो गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने एक दुआ मांगी, और वो दुआ क्या थी? वो दुआ ये थी कि एक दिन ऐसा हाल नार्सिसस का भी होगा जैसा एमेनियस का हुआ है। वो दिन आया भी। नार्सिसस एक दिन जंगल में टहल रहा था कि तभी एक पॉन्ड उसको दिखा। उस पॉन्ड के किनारे वो रुक गया और उसके पानी में उसने झांका तो उसे एक रिफ्लेक्शन दिखी, खुद की रिफ्लेक्शन। उसको देखकर वो इतना खुश हुआ कि वो निहारता ही रहा। वो अपनी इमेज को निहारता रहा, पानी के सरफेस पर अपनी उंगलियों से अपनी इमेज को छूने की कोशिश करता रहा, पानी के बुलबुलों में अपनी इमेज को देखकर खुश होता रहा। तो बेसिकली नार्सिसस वहाँ पर जम गया था। उसको अपनी रिफ्लेक्शन इतनी पसंद आई कि वो वहाँ से हिला नहीं। दिन हो गया, दिन से रात हो गई, रात से अगला दिन हो गया, लेकिन नार्सिसस वहाँ से हिला नहीं। उसके पाँव जम चुके थे, उसकी गर्दन अकड़ चुकी थी, लेकिन अपनी इमेज से उसका प्यार खत्म नहीं हुआ था। और ऐसे ही अपनी रिफ्लेक्शन को उसने छूने की कोशिश की तो वो रिफ्लेक्शन वहाँ से गायब हो गई। एंड दिस ब्रोक नार्सिसस हार्ट। नार्सिसस को यकीन हो चुका था कि उसे अपना प्यार कभी नहीं मिलने वाला, बट ही डिडंट केयर। वहीं पर जमा रहा, भूखा प्यासा कई दिनों तक। कुछ दिनों के बाद कुछ लोग वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि वहां पर नार्सिसस का कोई निशान नहीं है। अब वहां पर कुछ फूल उगे हुए थे, जो कि उसी पॉन्ड की तरफ झुके हुए थे जहां पर नार्सिसस अपनी इमेज को निहार रहा था। ग्रीक माइथोलॉजी में नार्सिसस की इसी कहानी से वर्ड नार्सिसिस्ट आया। ये बेसिकली उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा हु आर फुल ऑफ देमसेल्व्स, जिनको अपने आगे कुछ नहीं दिखता। इनकी कहानी के और दूसरों की कहानी के भी हीरो ये खुद ही होते हैं। इनका हर सेंटेंस मैं से शुरू होता है और एंड भी मैं पर ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग रिश्ते एंड आई एम रेखा विद यू। तो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग जब डेट करते हैं तो क्या होता है, इसका रिएक्शन हमने लिया लोगों से। आप भी देखिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपने उस प्रॉब्लम पे कोई रिएक्शन दे दिया तो वो आपकी प्रॉब्लम सुनने के बजाय उस रिएक्शन को कहेंगे कि ये रिएक्शन गलत था, एंड देन दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट रिएक्शन कि तुमने इस तरीके से बिहेव किया, इस तरीके से रिएक्ट किया, दिस इज रॉन्ग। दे विल नेवर टॉक एंड दे विल नेवर लिसन टू योर प्रॉब्लम कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। हमेशा आपकी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, आपको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। वो कभी भी एक लिसनिंग पॉइंट पे नहीं होते, सिर्फ उनको बोलना होता है, अपनी फीलिंग्स की उनको परवाह होती है और किसी की नहीं। So I feel narcissistic people are very egoistic. They are mostly concerned about themselves and they don't think that other people's opinions or other people's feelings matter. So I don't appreciate that and I wouldn't like to be with such a person. I would just suggest people to not be more concerned about other people. Toxic, that's toxic कि आप according to अपने perspective उसको मोल्ड करते हैं एंड उसको कंट्रोल करते हैं। It's not like कि आप सिर्फ अपने अपने में ही ध्यान देते हो, सिर्फ अपना अपना करते हो, आप लड़ते झगड़ते हो और वो सब करते हो और उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हो। That's toxic and that's controlling. That's not narcissist. Narcissist relationship वो होता है कि हाँ, मेरे हिसाब से जो हर बंदे की अपनी डेफिनेशन होती है कि मेरे हिसाब से वो है कि हाँ जी कि आप अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हो और अपनी मतलब जो है साथ में आपका पार्टनर उसको देख ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे। मेरा जो मानना है कि मुझे लगता है हर इंसान कहीं ना कहीं कितने थोड़ा सा ही सही लेकिन नार्सिसिस्टिक होता ही है। कोई ऐसा इंसान नहीं बोल सकता कि मैं टोटली ईगोलेस हूँ, मेरा वैसा कोई फीलिंग नहीं है। तो शायद हर इंसान जब वो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है तो थोड़ा थोड़ा नार्सिसिस्टिक होते जाता है, उसे अपने अलावा बाकी कुछ और दिखता नहीं है। सो इट्स नॉट दैट रॉन्ग मेरे हिसाब से। नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप बेसिकली जहाँ पे एक रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, लव बॉम्बिंग हो रही होती है सामने से, people think that हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, बट देन वन पर्सन गेट्स अप एंड जस्ट अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए साइडलाइन करने लग जाता है, गैस लाइट करने लगता है, घोस्ट करने लग जाता है किसी सामने वाले को, एंड जस्ट टर्म्स की हमारा रिलेशनशिप बहुत बोरिंग हो गया है मेरे लिए, बट उसको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी होती है। नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि दे आर ऑल अबाउट आई मी माई सेल्फ। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें एज अ टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, अगर नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्ट पार्टनर की अगर हम पूछें तो क्या होना चाहिए? सो बेसिकली अगर आप नार्सिसिज्म जो वर्ड है अगर इसका ओरिजिन देखोगे, वो एक नार्सिसिस्ट एक पर्सन का नाम था, एक इंडिविजुअल थे जो सिर्फ अपने में ही लगे रहते थे। सो बेसिकली नार्सिसिस्ट वो इंसान है
जो सिर्फ अपने को देखता है, अपने अलावा उसे कोई नहीं दिखता। तो सिर्फ अपनी नीड्स पे फोकस करना, अपनी नीड्स सारी फुलफिल हो जानी चाहिए, मैं खुद खुश होना चाहिए, उसके अलावा वो और कुछ नहीं चाहते लाइफ में। एक अमेरिकन टीवी शो है द सोप्रानोस, एकदम कल्ट शो है, और अगर ये शो नहीं होता ना तो ब्रेकिंग बैड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसका जो प्रोटैगनिस्ट है टोनी सोप्रानो, सिनेमा में अगर नार्सिसिज्म का पीक आप बोलोगे ना तो वो ये है, ये अव्वल दर्जे का नार्सिसिस्ट है। टोनी थेरेपी लेता है, लेकिन वो इमोशंस को मैनिपुलेट करने में इतना एक्सपर्ट है कि उसकी थेरेपिस्ट भी चकरा जाती है। टोनी के अंदर एम्पैथी नाम की कोई चीज नहीं है, और अगर कोई किसी चीज को लेकर सेंटिमेंटल है ना तो वो टोनी के लिए वीक हो जाता है। टोनी किसी की फीलिंग को समझ नहीं सकता, ना ही उस फीलिंग को वैलिडेट कर पाता है। तो एक नार्सिसिस्ट को स्पॉट करने के और भी साइंस हैं। जैसे अगर आप किसी नार्सिसिस्ट को डेट कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेज में ना वो आपको बहुत अफेक्शन दिखाएंगे, आपको लव बॉम्ब करेंगे। अब लव बॉम्ब अगर आपको जानना है तो हमारा ये वाला एपिसोड देखना। एक नार्सिसिस्ट की डिक्शनरी में किसी और के लिए कोई स्पेस नहीं होता, उनकी हर कॉन्वर्सेशन खुद के ही अराउंड रिवॉल्व करती है। और अगर वो किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना तो वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो किसी से प्यार कर सके, वो इसलिए आ रहे हैं ताकि वो अपनी ईगो बूस्ट कर सके और अपने आप को बेटर फील करवा सके। वेल, एक नार्सिसिस्ट के और क्या ट्रेट्स होते हैं, लेट्स आस्क द एक्सपर्ट। नार्सिसिस्टिक इंसान को पहचानना है तो उसका फर्स्ट ट्रेट ये होगा दैट ही और शी इज टू गुड टू बी ट्रू। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेल ही होगा या फीमेल ही होगा, कि ज़्यादातर हमें लगता है कि नार्सिसिस्ट मेल्स होते हैं, इट कैन बी अ फीमेल ऑल्सो, बट वो इंसान बहुत ज़्यादा चार्मिंग होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल भगवान के करीब है, बिल्कुल इतना परफेक्ट इंसान कैसे हो सकता है। सो वेरी चार्मिंग पीपल, तो आपको लगेगा अरे वाह कितना मुझे सपोर्ट करते हैं, कितना मुझे प्यार करते हैं, कितना लोगों से एम्फेथाइज करते हैं। बेसिकली इट्स लाइक अ फेक पर्सोना जो वो कैरी करते हैं टू ल्योर पीपल, अपने पास लाना लोगों को, जिससे कि फिर वो एक तरीके से उनको अपने वश में करके और फिर सारी अपनी नीड्स फुलफिल करना, बेसिकली ये होता है। एक नार्सिसिस्ट इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि किसी को मैनिपुलेट कैसे करना है, और वो कॉन्शियसली ऐसा करता है। अब इस तरीके की रिलेशनशिप में एक चीज जो कॉमन है वो सवाल, जिसमें लोग पूछते हैं कि भाई अगर कोई इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो लोग उससे पहले ही बाहर क्यों नहीं निकल जाते। तो इसके पीछे जवाब है कि जो अब्यूज है वो बहुत ही सिस्टमेटिकली काम करता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले ही दिन में आपका जो पार्टनर है आपको असली रंग दिखाने शुरू कर दे। इनिशियल फेज में ऐसा होगा, जैसे फिल्म होती है ना, वो धीरे धीरे अनफोल्ड होती है, तो ऐसे ही यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ होगा। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप कितने खुश हैं, लाइफ कितनी परफेक्ट है, लेकिन फिर अचानक से जब आप अपने गार्ड ड्रॉप करोगे, नार्सिसिस्ट पार्टनर को पता चल जाएगा क्या यू आर इन्वेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप, और वैसे ही होता है सडन शिफ्ट। उसके बाद उस पार्टनर के हाव भाव बदल जाएंगे, वो आपको छोटी छोटी बातों पर ताने मारने लगेगा, आप पर एग्रेसिव कमेंट पास करेगा। तो आपको लगेगा कि भाई अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, या अचानक से हुआ क्या। तुम ये हर पॉसिबल कोशिश करोगी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। अपने पार्टनर का अफेक्शन पाने के लिए तुम हर एफर्ट मारोगे, और यहाँ से ट्रॉमा बॉन्डिंग और स्ट्रांग होने लगेगी। आपका पार्टनर आपको अब्यूज करेगा, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, यू कैन फिक्स हर और हिम। बट क्या वाकई में वो फिक्स हो पाएगा या हो पाएगी? एक्सपर्ट से मैंने पूछा, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाती हूँ। See, love relationships or partner relationships are a complex relationship. They are not very simple relationships. So a lot of needs, बहुत सारी needs होती हैं ऐसे relationships में, जैसे कि आपके financial needs हो गई, physical needs हो गई, psychological needs हो गई, emotional needs हो गई। तो ये सारी needs एक तरीके से combine करके एक partnership, एक relationship चलती है। जब ऐसी रिलेशनशिप में ये जो नार्सिसिस्ट होता है, जो एक पर्सन नार्सिसिस्ट है एक रिलेशनशिप में, दूसरा पार्टनर सफ़र करता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही उसको लगे कि नहीं अब ये परेशान होकर छोड़ने वाली है या छोड़ने वाला है मुझे, तो एक तरीके से लव बॉम्बिंग, एक तरीके से ओवर प्रोटेक्शन, ओवर केयर, सो बेसिकली फीलिंग सॉरी एंड सेइंग कि नहीं मैं ये आपके लिए करता हूँ, ये मैं आई केयर फॉर यू, फीमेल भी आई केयर फॉर यू। तो क्या होता है कि जो दूसरा पार्टनर होता है उसको लगता है कि नहीं इतना बुरा नहीं है, इतनी बुरी नहीं है, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, टेम्पर टेंट्रम्स हो जाते हैं, बट वो ये एक मैंने आपको बताया ना, एक फेक पर्सोना एक तरीके से कैरी करता है जिससे कि अपनी रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सके। इसीलिए वो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो लव बॉम्बिंग होती है तो उनको लगता है कि नहीं, तो कॉम्पनसेटरी बिहेवियर्स बार बार आते रहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने टॉर्चर किया, हर्ट किया,
फिर उन्होंने लगा कि ये दुखी हो गए, परेशान हो गए, शायद छोड़ दे, तो वो फिर से लव बॉम्बिंग करेंगे। तो एक पार्टनर को बहुत समय लग जाता है ये समझने में कि नहीं, अब मुझसे ये नहीं होगा। जब कुछ ज़्यादा ही मे बी पोजेसिवनेस आ जाए या ज़्यादा ही टॉर्चर हो जाए रिलेशनशिप में, देन द पर्सन डिसाइड्स कि नाउ आई शुड एग्जिट द रिलेशनशिप। एक नार्सिसिस्ट पार्टनर से ब्रेकअप के बाद आपको सिर्फ हार्ट ब्रेक फील नहीं होगा, इस रिलेशनशिप का डैमेज इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है ना, आपको टाइम और अवेयरनेस के साथ ही समझ में आएगा कि एक नार्सिसिस्ट पार्टनर ने आपसे कितना कुछ छीन लिया है। वो सबसे पहले आपकी सेल्फ वर्थ की धज्जियां उड़ाएगा, वो ये मेक श्योर करेगा कि आप अपने आप को वर्थलेस समझो। एक नार्सिसिस्ट इंसान के साथ रिलेशनशिप में आपका अपना कोई स्पेस नहीं बचता, आपकी पूरी जिंदगी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, एंड दे मेक यू फील गिल्टी फॉर टेकिंग अप स्पेसेस या फिर सेटिंग अप बाउंड्रीज। वो ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके आसपास आपकी कोई फैमिली ना हो, आपके कोई फ्रेंड्स ना हो, सिर्फ वही हो, ऐसा कोई ना हो जिसके पास आप जा सके। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज इन अ रिलेशनशिप, और जहाँ पर इनिशियली सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट देन उसकी जो गर्लफ्रेंड है, शी स्टार्टेड टू गोस्ट हिम, और मतलब ठीक से बात नहीं करती थी उससे, कुछ नहीं करती थी, एंड सारा ब्लेम उसका जाता था मेरे फ्रेंड के ऊपर, बिकॉज वो कहती थी कि यू आर नॉट इनफ, तुम मेरे लिए इनफ नहीं कर रहे हो, एंड उसकी वजह से मेरी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मेरे रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं। सो इसमें क्या होता है, पर्सन जो सामने वाले पे ब्लेम आ रहा होता है वो खुद को अंडरमाइन करने लग जाता है, और फिर वो ढूंढ रहा होता है लोगों को जो जिनसे वो पूछ सके कि एम आई नॉट इनफ, और वो बहुत ही डिलेमा में जा रहा होता है, एक टाइप का डिप्रेशन टाइप का हो जाता है कि मैं किसी के लिए इनफ नहीं हूँ। बेसिकली खुद के एफर्ट्स को बहुत ही ज़्यादा अंडरमाइन किया जाता है, खुद को डिग्रेड करने लग जाते हैं। सो या विच इज़ वेरी डेंजरस आई गेस मेरे लिए, मतलब जितना मैंने सुना है लोगों से, बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि लोग रात भर सो नहीं पाते, खुद को अंडरमाइन करते रहते हैं, उनके करियर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, इवन उनके मतलब जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ तक भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप मैं नहीं रही हूँ होपफुली, मतलब थैंकफुली, बट मैंने अपने अराउंड देखे हैं, तो इट्स वेरी डेवस्टेटिंग। अगर कोई नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में फंस जाता है तो इट्स लाइक उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग आपका मोरल इतना ज़्यादा डाउन कर देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। लाइक आपको पहले बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग करेंगे, फिर एकदम अजीब सा बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। लाइक पहले तो इतना ज़्यादा प्यार देंगे कि आपको लगेगा कि यार कितना ब्यूटीफुल है सब कुछ, बट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट शोइंग देयर ट्रू कलर्स। फिर उसके बाद वो आपका कॉन्फिडेंस इतना लो कर देते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप उस रिलेशनशिप से बाहर भी नहीं आ सकते, और उसमें रहना भी आपको बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी को फिक्स करना तुम्हारा काम नहीं है, किसी के बिहेवियर को एक्सक्यूज करना भी तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारी सबसे पहली अकाउंटेबिलिटी खुद को लेकर है। ऐसी चीज करो जो आपको खुद से कनेक्ट करवा सके, जो आपको बेटर फील करवा सके, और सबसे पहले तो इस चीज को एक्नॉलेज करो कि अगर आप अब्यूज हुए हैं तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप इस तरीके के रिलेशनशिप से अगर बाहर आए हैं या फिर उसमें हैं तो आप हील कर सके। सी बेसिकली बाद में करने से पहले तो है कि पहले से ही अलर्ट रहें अगर ऐसी चीज़ों में आप घुस रहे हैं, स्पेशली व्हेन द रिलेशनशिप में यू मे कंटिन्यू द रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अगर आपने शादी कर ली है तो अपने अकाउंट्स सेपरेट रखें, सो दैट एटलीस्ट यू हैव सम बैकअप टू फॉल बैक अपॉन। इसके अलावा जब आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ आपने मूव ऑन करना है, आपने अलग होना है, सेपरेट होना है, तो आपको बेसिकली किसी काउंसलर से या किसी थेरेपिस्ट से थोड़ा सा अपने बारे में, अपने आप को जानने के बारे में, सेल्फ वर्थ पे, अपने सेल्फ केयर पे काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आए जो आप एक समय के बाद खो चुके थे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन्स टॉर्चर। क्योंकि कुछ लोगों का कभी कभी लगने लग जाता है कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी रही थी, या मैं नहीं पूरी कर पाई इस रिलेशनशिप को, या मैं पूरा फुलफिल नहीं कर पाया, तो एक सेल्फ गिल्ट भी हो जाता है कि इतना सब कुछ देने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद एक रिलेशनशिप में मैं कैरी नहीं कर पाई, तो शायद मेरे में कमी है। वो तभी भी क्योंकि वो पर्सन तो आपकी इमेज में परफेक्ट था ना, तो आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि वो उस पर्सन में गलती थी, आपको लगा मैं गलत थी या मेरे में कुछ कमी रह गई। तो सेल्फ वर्थ को वापस लाने में थोड़ा समय लगता है, एंड काउंसलर में हेल्प इन दैट।
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि यू डिजर्व ऑल द लव दिस यूनिवर्स हैज टू ऑफर। ऑन दैट नोट, रिश्ते के आज के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही कुछ और अच्छे वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए सिंगाबाद को। टेक केयर, बाय।